देख लो, है ना। यहाँ पिवोटेड कहाँ पे है आपका? पिवोटेड ओ पे है, ठीक है। और फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो पी पॉइंट के अक्रॉस अप्लाई हुआ है, तो पी पॉइंट से फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये एक्सिस रोटेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ? एंटी। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे आर जो बोल रहे थे, आर कौन सा होगा आपका? ओपी। आर कौन सा होगा? ओपी। ठीक है, आर कौन सा होगा? ओपी। कोई दिक्कत? और उस पर्टिकुलर आर के फोर्स जो होगा, सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट उस फोर्स का 90 डिग्री रहेगा अगर ओपी से, तो देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? अगर वो फोर्स किसी और एंगल पे होगा तो आपको सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा हो सकता है फोर्स लगाना पड़े। अलग अलग कंडीशन है, किसी किसी केस में कम भी है। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़े? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हाँ बोलो। साइन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला वो बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टॉर्क है। टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट किया जाए, टॉ इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टॉ। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, तो फोर्स जहां पे आप लगाए, फोर्स किस पॉइंट पे लगाए? इस पॉइंट पे लगाए हैं। ठीक है, फोर्स यहाँ पे लगा है। ठीक है, और ये पी पॉइंट ये आपका एक्सिस का हुआ, जिसके अबाउट ये बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, एक्सिस आया यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। अच्छा, यही एंगल अगर हम थीटा मान ले, क्या मान लें? हम बता दे रहे हैं, वैसे याद रखिएगा, आपको टेंथ में नहीं पूछेगा। ठीक है ना, उतना आपको 90 डिग्री मान के करना है। तो थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क को डिफाइन कैसे किया है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। कोई दिक्कत है? और पी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो फोर्स से एंगल क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो 90 डिग्री ऐसे याद रखिएगा। टॉर्क जो होता है वो होता है एफ, यही आर मान लो, तो एफ आर साइन थीटा होता है। क्या होता है? एफ आर साइन थीटा, जहां थीटा ये एंगल हो सकता है, मतलब ये एंगल डिफरेंट भी हो सकता है। और वहां पे आपको पता चलेगा, कभी आप यही दरवाजे में ही आप अप्लाई करके देख लो, सबसे कोने से अप्लाई करोगे तो सबसे मिनिमम लगेगा फोर्स, और अगर जितना पास जाते जाओगे फोर्स उतना क्या कहते हो ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही आपका मैथमेटिकल आपका टॉर्क का डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अच्छा, बोलोगे डायरेक्शन किधर होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। हाँ, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर जनरली हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो टॉ बराबर एफ क्रॉस आर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो वेक्टर्स में, या सुने हो? सुने हो? नहीं ना, तो ये होता है टॉर्क बराबर एफ क्रॉस आर, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के वजह से जो बना वेक्टर होता है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो एफ क्रॉस आर है, यही वैल्यू हो जाता है एफ आर साइन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शंस कैसे बताते हैं, तो उसके लिए भी रूल है। आप लोग उतना वेक्टर्स अभी नहीं जानना है तो नहीं बताते हैं। ठीक है, ज्यादा क्यों बताएंगे बेमतलब का। क्लियर है ना? कोई डाउट है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा और बताएंगे, तो नॉर्मली सोचोगे तो डायरेक्शन क्या हुआ? रोटेशन जिस डायरेक्शन में आया, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? क्लियर आ रहा है ना? तो वही मेरा मोशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, किसके वजह से? टॉर्क के वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ टॉर्क हम लोग किसको बोल रहे हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है? रोटेशन ला रहा है। वो क्या ला रहा है? रोटेशन ला रहा है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, और जो बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना। ध्यान से रहे, सब कॉपी पेन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए वो, वैसा। ठीक है ना? चलो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। जाओ।